नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति वैदिक लेख। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर आप वैदिक सिद्धांतों से संबंधित वैदिक लेख, वैदिक विचार, वेद मंत्र, आज का वैदिक विचार, महापुरुषों से संबंधित घटनाएं, प्रेरणादायक कहानियाँ आप सुनते हैं। आइए आज एक विषय विशेष रूप से है। वैदिक सिद्धांत में मृतक श्राद्ध का क्या महत्व है, मृतक श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, मृतक श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत लेखक हैं मनमोहन आर्य। विषय है मृतक श्राद्ध का विचार। वैदिक सिद्धांत पुनर्जन्म के विरुद्ध है। महाभारत युद्ध के बाद वेदों का अध्यापन अवरुद्ध होने के कारण देश में अनेक अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ उत्पन्न हुई। सृष्टि के आरंभ ईश्वर से प्राप्त वैदिक सत्य सिद्धांतों को विस्मृत कर दिया गया तथा अज्ञानतापूर्ण नई परंपराओं का आरंभ हुआ। ऐसी ही एक परंपरा मृतक श्राद्ध की है। मृतक श्राद्ध में यह कल्पना की गई है कि हमारे मृतक पूर्वज व पितरों को वर्ष में एक बार आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आह्वान कर भोजन एवं उनकी प्रिय वस्तुओं के दान से उन्हें संतुष्टि मिलती है, उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यह उच्च भावना जो है, मानवीय भावना तो है, परंतु यह सत्य पर आधारित न होने से एक आधारहीन व अनावश्यक परंपरा व कार्य है। इससे मनुष्य की जाति की उन्नति न होकर अवनति होती है। इसे व्यवहारिक रूप दिया जाता ही नहीं, अर्थात मृतक पितरों को भोजन कराया ही नहीं जा सकता है। यह एक ऐसा अंधविश्वास है कि जिसे हम अपनी आँख मूंद करके विश्वास करते हैं। मृतक श्राद्ध करने पर मृतक पितर व पूर्वज सशरीर भोजन करके श्राद्ध स्थान पर उपस्थित नहीं होता है। उनके नाम पर जन्मना ब्राह्मण कहे जाने लोगों को पकवान व भोजन परोसे जाते हैं, दान दक्षिणा दी जाती है और यह मान लिया जाता है कि हमारे मृतक पितर व पूर्वज हमारे कराए भोजन से संतुष्ट हो गए हैं। यह एक ऐसी परंपरा व धारणा है जिसे हम ज्ञान व विज्ञान के आधार पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। वेदों में इसका कहीं भी विधान नहीं है। वेद व वैदिक परंपरा में हम परिवार के जीवित माता पिता, पितामह, पितामही, प्रपितामही तथा प्रपितामही की ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने तथा उन्हें अपने आचरण एवं व्यवहार से संतुष्ट रखने का विधान है। मध्यकाल के जिन दिनों में इस परंपरा को आरंभ किया गया, इस अवसर पर इस बात को विस्मृत कर दिया गया कि घर के जीवित पितरों, माता पिता, प्रपितामह व प्रपितामही का श्राद्ध तो प्रतिदिन करने की आवश्यकता व विधान है। मृतक पितरों पर यह लागू नहीं होता है। मृतक परिजनों के मरने के बाद कुछ ही दिनों व महीनों में ईश्वर की व्यवस्था से वह अपने जीवन के शुभ व अशुभ अथवा पुण्य व पाप कर्मों का फल भोगने के लिए कर्मानुसार नए जीवन व जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ उनकी व्यवस्था सर्वव्यापक, सबके आधार तथा सबके धारणकर्ता परमात्मा की कृपा से वह स्वयं व उन जीवात्माओं के नए जीवन के परिवारजन करते हैं। हमारे भोजन कराने से हमारे मृतक किसी पितर को भोजन पहुँचना सर्वथा असंभव है। अतः वेदों के शीर्ष वेदाचार्य ऋषि दयानंद ने इस वेद विरुद्ध प्रथा को अस्वीकार कर पंच महायज्ञों के अंतर्गत पितृयज्ञ करते हुए अपने घर के सभी जीवित पितर व वृद्धों की आदर व सम्मान से सेवा करने व उन्हें भोजन, वस्त्र एवं औषधि आदि से संतुष्ट रखने का विधान को जारी रखा है और जीवित पितरों की सेवा व उनको संतुष्ट रखने को ही वैदिक सत्य परंपरा का श्राद्ध कर्म माना है। मनुष्य व सभी प्राणी एक सत्य व चेतनता के गुण से युक्त, एक देशी, ससीम, अनादि, नित्य,
अल्पज्य, कर्म फल के भोक्ता, मनुष्य योनि में कर्म करने में स्वतंत्र तथा कर्मों के फल भोगने में परतंत्र जीवात्मा होते हैं। कर्म ही जन्म का परिणाम होते हैं। हमारा वर्तमान जन्म भी हमारे पूर्व जन्म के पाप पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए हुआ है और हमारी मृत्यु हमारे शरीर की जन्म, वृद्धि व नाश के सिद्धांत के आधार पर वार्धक्य में रोग आदि कारणों से होती है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च सिद्धांत के अनुसार जिस जीवात्मा का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है। जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होना निश्चित है, वह ध्रुव सत्य है। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा का नया जन्म हो जाता है। नए जन्म में उसे माता पिता भाई बंधु व परिजन सब प्राप्त होते हैं। वह स्वयं व परिवार के सहयोग से भोजन सहित अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसे अपने पुराने जन्म स्थान के संबंधियों से भोजन प्राप्त करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। मृतक श्राद्ध विषयक विचार व मान्यताएं काल्पनिक हैं, केवल मात्र काल्पनिक हैं। वेदों व ऋषियों के ग्रंथों में इस मान्यता का कहीं आधार नहीं है, कहीं कोई भी आधार नहीं है। अतः इस वेद विरुद्ध कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। यह अविद्यायुक्त कार्य है। इसे हम वेद, वैदिक सिद्धांत, वैदिक साहित्य सहित ऋषि दयानंद के द्वारा अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत विचारों व वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन कर जान सकते हैं और सभी अवैदिक कृत्यों को करना छोड़ सकते हैं। अविद्या दूर करने का यही उपाय है कि वेद व वैदिक साहित्य सहित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन किया जाए और प्रत्येक कार्य को सत्य व असत्य का विचार कर उसकी परीक्षा कर उसके तर्क व युक्ति संगत होने के साथ वेद से पुष्ट होने पर स्वीकार किया जाए। ऐसा करने से हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा न करने से हम अपने जीवन के लक्ष्य आत्मोन्नति व मोक्ष से दूर होते जाते हैं, जिसे करना किसी भी मनुष्य के लिए उचित नहीं है। तथा मृतक श्राद्ध को करने से पूर्व इस विषय का विशद अध्ययन कर इसकी आवश्यकता, इससे संभावित लाभों की पूर्ति तथा मृतक पितरों की अवस्था तथा आवश्यकताओं पर वेद के परिप्रेक्ष्य तथा सामान्य ज्ञान के भी अनुसार विचार भी हमें कर लेना चाहिए। ऐसा करने से हम सत्य निर्णय कर एक सत्य परंपरा का निर्वहन करने में समर्थ होंगे, जिसका करना हमारे मनुष्य होने अर्थात मननशील होने व सत्य का ग्रहण करने तथा असत्य का त्याग करने की दृष्टि से आवश्यक है। सनातन वैदिक धर्म आत्मा के जन्म व मरण के सिद्धांत अर्थात पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। जन्म के समय हमारे सभी संबंध बनते हैं तथा मृत्यु होने पर सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु होने पर न मृतक आत्मा को अपने पूर्व संबंधों व संधियों का ज्ञान होता है और न ही जीवित परिजनों को आत्मा का पता होता है कि मृत्यु के बाद उसका कहाँ, किस योनि व किस अवस्था में जन्म हुआ है, उसका मोक्ष हुआ या नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में अपने परिजनों की मृत्यु के पश्चात उनका वर्ष में एक बार आश्विन माह में मृतक श्राद्ध करना उचित नहीं है। जब हमारा दूसरों को कराया भोजन सम्मुख उपस्थित मनुष्य तक नहीं पहुँचता है तो मरे पश्चात वह उन आत्माओं तक किस रीति से पहुँच सकता है, ऐसा मानना कल्पना मात्र है। बिना वेद विधान व ऋषियों की सत्य उक्त बातों के हमें किसी भी अंधविश्वास परंपरा को नहीं मानना चाहिए, न ही उसका समर्थन करना चाहिए। हमारी आर्य जाति का पतन इन व ऐसी काल्पनिक मान्यताओं व सिद्धांतों का अनुसरण तथा सत्य वैदिक सिद्धांतों का छोड़ देने के कारण से हुआ है। अतः सत्य असत्य का विचार कर सत्य सिद्ध कार्यों को ही करना मनुष्यों के लिए उचित व विपरीत का छोड़ना आवश्यक है। हमारा सौभाग्य है कि आर्य जाति को 5000 वर्षों के बाद ऋषि दयानंद नाम के सच्चे योगी व वेद ऋषि प्राप्त हुए थे। उन्होंने वेदों का उद्धार कर वेद के सत्य अर्थों का प्रचार किया था। उनकी सभी मान्यताएं वेद तथा तर्क व युक्ति पर आधारित हैं। उन्होंने ही हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का दर्शन कराया और ईश्वर का जो ध्यान की विधि है तथा वेद व ऋषियों की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रतिदिन पंच महायज्ञों को करने की आज्ञा से हमें परिचित कराया।
हमारा सौभाग्य कि हम आर्यों के 5 महाकर्तव्य रूप पंच महायज्ञों को करते हैं, जिसका परिणाम मनुष्य की शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति होती है और वृद्धावस्था में मृत्यु व शरीर परिवर्तन होने से सहित जन्म व मरण से अवकाश रूप मोक्ष प्राप्ति के रूप में होती है। हमें न केवल स्वयं ही वेदों का पालन व आचरण करना है, अपितु अपने परिवार व संबंधियों सहित सृष्टि के जन जन में वेद प्रचार कर उनसे भी वेद आचरण करवाना है। ऐसा करने से ही हमारा जीवन सार्थक व सफल होगा। हमारी यह पृथ्वी देवों की धरा व धाम में परिणत हो सकेगी। मृतक श्राद्ध व जड़ पूजा जैसे अवैदिक कृत्यों से युक्त मुक्ति हमारी मिल जाएगी। हमें इन मृतक श्राद्ध व जड़ पूजा आदि जो अवैदिक कृत्य हैं उनको छोड़ना चाहिए और छोड़ने से हमको मुक्ति मिल जाएगी और देश व समाज की उन्नति को प्राप्त होते रहेंगे। हिंदू समाज में अपने मृतक पितरों, माता पिता, दादा दादी, प्रपितामह, प्रपितामही के आश्विन के कृष्ण पक्ष व अमावस्या को श्राद्ध करने की परंपरा है। हिंदुओं की कुछ अन्य परंपराओं की तरह भी यह वेद सम्मत नहीं है। वेद अनुकूल परंपरा ही धर्म अन्यथा अकर्तव्य होती हैं। इस विषय की चर्चा इस लेख में की गई है। आर्य समाज का उद्देश्य सत्य को ग्रहण करना व कराना तथा सत्य को छोड़ना व छुड़ाना है। इसी भावना से यह लेख मनमोहन आर्य जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सभी इस अवैदिक कपोल कल्पित श्राद्ध पक्ष जो आने वाला है उस श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को छोड़ें। वस्तुतः वेद ज्ञान के मार्ग पर आप चलें। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें इसी प्रकार से भेजते रहें। आप वैदिक ज्ञान को प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। ओम।